नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। संभल उत्तर प्रदेश का वो जिला जो आजकल सबसे ज्यादा चर्चित है। दिल्ली से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर बसा संभल जिला आज मीडिया की सुर्खियों में सबसे आगे बना हुआ है। मस्जिद के सर्वे और बिजली चेकिंग के अभियान से शुरू हुई छापेमारी के बाद पिछले कुछ दिनों से संभल की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। और इसी जिले में एक ऐसा मंदिर मिला है जो 46 सालों तक गुमनाम था। संभल में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, सनातन के सत्य साक्ष्य मिल रहे हैं, जिससे यह तय हो गया है कि संभल जिला कभी सनातन का गढ़ रहा होगा। आज शिव हनुमान मंदिर में पूजा पाठ किया गया। सालों बाद मंदिर में आरती भी हुई, शंखनाद भी हुआ। संभल में 46 सालों बाद मिले शिव मंदिर के बाद अब एएसआई ने आसपास के इलाकों की पड़ताल या सर्वे भी शुरू कर दिए हैं। एक के बाद एक हैरान करने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। खुदाई के बाद कुएं मिल रहे हैं तो कहीं गुफाएं मिल रही हैं, जो सनातन के साक्ष्य होने के पुख्ता प्रमाण होते हैं। संभल में लगातार सनातन के सबूत मिलने का सिलसिला जारी है। एक के बाद एक कई ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं जिसको देखने के बाद यह साफ हो गया है कि संभल का असली सत्य सनातन ही है। हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है, भगवान विष्णु का कल्कि अवतार यहीं पर होगा, यानी कलयुग के भगवान कल्कि का जन्म यही संभल में होने वाला है। कल्कि भगवान के जन्म की भविष्यवाणी भी यहीं को लेकर की जा रही है। श्रीमद् भगवत गीता पुराण के 12वें स्कंद में कलयुग के अंत और सतयुग के संघी काल में भगवान के कल्कि अवतार के बारे में बताया गया है। इस श्लोक के अनुसार संभल में भगवान विष्णु के 10वें कल्कि अवतार का जन्म विष्णु यश नाम के श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में होगा। यह मान्यता है कि कल्कि अवतार को स्वयं भगवान परशुराम खड़गे देंगे और देव गुरु बहुस्मृति द्वारा इनकी शिक्षा दीक्षा होगी। इस लिहाज से ये समझना होगा कि संभल हिंदू आस्था के कितने करीब है। संभल में लगातार सनातन के साक्ष्य मिल रहे हैं, उससे ये स्पष्ट होने लगा है कि संभल हिंदू आस्था का केंद्र है। और जिस तेजी से संभल जिले की डेमोग्राफी बदलती चली जा रही है वो हैरान करने वाली है। एक वक्त हुआ करता था जब संभल में हिंदू और मुसलमानों की आबादी करीब करीब बराबर की थी, लेकिन वक्त के साथ संभल की डेमोग्राफी में बहुत ही तेजी से बदलाव देखने को मिला है। अब ये जिला मुस्लिम आबादी बाहुल्य हो गया है और यहाँ हिंदू आबादी बहुत ही तेजी से घटती जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश का संभल जिला पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है। पहले तो एएसआई के सर्वे के बवाल के बाद संभल पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, लेकिन देखते ही देखते संभल में एक के बाद एक ऐसे खुलासे होते गए जिसके बाद संभल अब उत्तर प्रदेश में आस्था का नया केंद्र बन गया है। संभल सांसद के घर से कुछ ही दूरी पर 46 साल पुराना शिव मंदिर मिलने के बाद से इस पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। 46 साल बाद खुले शिव मंदिर में हुए जयकारे से संभल जिले की पूरी तस्वीर बदलती नजर आ रही है। 46 साल बाद मिले शिव मंदिर में घंटियों की ध्वनि सुनाई दे रही है। शंखनाद की आवाज ने यह साबित कर दिया कि संभल से सनातन युग लौट आया है। इसी संभल में लगातार एएसआई की टीम सर्वे कर रही है, सनातन के साक्ष्य खोजे जा रहे हैं। अब तक जो खुलासे हुए हैं वो भी हैरान करने वाले हैं। जहां श्री कार्तिक महादेव मंदिर, 5 तीर्थ स्थलों और 19 कूपों का सर्वे किया गया, जिससे सनातन की मौजूदगी के कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि संभल में सनातन की जड़ें कितनी मजबूत थी। संभल जिले की धरती आए दिन सनातन के राज उगल रही है। यहाँ आए दिन धरती के नीचे से सालों पुरानी चीजें बरामद हो रही है। पहले शिव मंदिर मिला, फिर राधा कृष्ण मंदिर मिला और अब 250 फीट गहरी करीब 3 मंजिला विशालकाय और ऐतिहासिक रानी की बावड़ी मिली है, जिसमें एक सुरंग, 4 कमरे भी मिल चुके हैं। संभल के चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में खुदाई चल रही है, जिसके बारे में कहा जाता है कि 1857 से पहले हिंदू बहुल ये इलाका माना जाता था और सैनी समाज के लोग यहां पर रहते थे, लेकिन आजकल ये मुस्लिम बहुल इलाका है। इसीलिए ये माना जा रहा है कि संभल में हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल हैं, महल हैं, घर हैं, बावड़ियां हैं, उन्हें मिट्टी भरकर बंद कर दिया गया था। मुस्लिमों ने अपनी बस्ती बसा ली थी। यहाँ एक प्लॉट की खुदाई के दौरान एक बावड़ी मिली है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख भी रहे होंगे। ये बताया जा रहा है कि ये बावड़ी सहसपुर के राजा की महारानी सुरेंद्र बाला देवी की रियासत का हिस्सा थी।
खुदाई के दौरान यहां बावड़ी और सुरंग मिली है, जिसे सनातन के साक्ष्यों के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण भी माना जाता रहा है। और इसी बीच लगातार 2 दिन खुदाई चलती रही। इस 2 दिन की खुदाई के दौरान करीब 210 वर्ग मीटर का क्षेत्र उजागर हुआ है। ये एक तरीके से खेत था हमारा और यहाँ पे फार्मिंग होती थी चारों तरफ। ये बावड़ी कुआं था, कुएं के अंदर रूम्स बने हुए थे। उसमें ये लोग आते थे, पापा लोग, जैसे खेती बाड़ी हो रही है तो सब लोग मतलब फार्मिंग वगैरह कैसे होती थी देखने के लिए यहाँ रेस्ट करने बैठ जाते थे। ये मेरे फादर ने किया था और मतलब अब एक्चुअली मैं बहुत छोटी थी, मेरे चाइल्डहुड पे ही हुआ है सेलर। तो पापा ने खेत बेचा था, बावड़ी कुआं नहीं बेचा था। नहीं बेचा था तो फिर इसको लेके अब ऐसी थी प्रॉपर्टी छोड़ी थी? नहीं, ये प्रॉपर्टी हमने वैसे बदायूं के अनेजा जी हैं उनको सेल की थी। अब उन्होंने इसको प्लॉटिंग करके मोमडन्स में सेल करी है, कैसा करा है ये मुझे नॉलेज में नहीं है। फिलहाल आपने बावड़ी सेल? हमने विद खेत, हाँ नहीं, हमने बावड़ी सेल नहीं करी। 150 से 200 वर्ष पुराना है। कुआं बावली तालाब के नाम से ये दर्ज है। 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है। 210 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वर्तमान में मिला है और शेष जो अतिक्रमण है उसको हम यहाँ से अतिक्रमण मुक्त भी कराएंगे और ड्यू प्रोसेस फॉलो करके उसकी जांच भी कराई जाएगी। इसमें कोई धार्मिक स्थल वगैरह कोई ऐसा तो नहीं है कुछ ऐसे ही? अभी फिलहाल में क्या लग रहा है? अभी कुछ कह नहीं सकते। जब तक अच्छी से खुदाई नहीं होगी, पूरी मिट्टी नहीं हटाई जाएगी, मूल स्ट्रक्चर नहीं निकाला जाएगा, तब तक कुछ नहीं बता सकते। इसका जो एरिया है, इसके चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, क्या मतलब अतिक्रमण? वो अतिक्रमण है, जो अतिक्रमण 190 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का ही है। जो अतिक्रमण है उसको ड्यू प्रोसेस फॉलो करके फिर हटवाएंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि संभल से अब तक क्या क्या मिला है। संभल से अब तक 3 बंद मंदिर मिल चुके हैं। 14 दिसंबर को कार्तिकेश्वर मंदिर मिला। जामा मस्जिद में 1.5 किलोमीटर कगुसराय भी मिला था। 17 दिसंबर को हयात नगर के सराय तरीन में दूसरा मंदिर मिला और 18 दिसंबर को चंदौसी क्षेत्र के लक्ष्मणगंज में भी मंदिर मिला था। ये सभी 1978 में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद से बंद थे। अब तक 19 कूपों और 5 तीर्थों की पहचान की जा चुकी है। चतुर्मुख ब्रह्मा कूप, अमृत कूप, अशोक कूप, सत्य सागर कूप, बलि कूप, धर्म कूप, ऋषिकेश कूप, परासर कूप, अक्रमर मोचन कूप और धरणी वराह समेत 19 कूपों की पहचान की जा चुकी है। वहीं उनके साथ साथ 5 तीर्थों की भी पहचान की गई है। भद्रका आश्रम तीर्थ, स्वर्गदीप तीर्थ, चक्रपाणी तीर्थ, प्राचीन तीर्थ, कल्की विष्णु मंदिर। अब ये समझिए कि चंदौसी में क्या क्या मिला है। 152 साल पुराना मंदिर मिला है जिसकी चर्चा हो रही है, लगातार उस पर ध्यान किया जा रहा है। 1857 की बावड़ी मिली है, 2 कमरे भी मिले हैं। कदम्ब का विशाल वृक्ष मिला है जो कि हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीक भी माने जाते हैं। एक सुरंग मिली है जिसकी खुदाई लगातार चलती रही और उस सुरंग के साथ साथ 4 कमरे भी वहां पर मिले हैं। और इसी को लेकर हम लगातार चर्चा करेंगे कि संभल में जो कुछ एएसआई के सर्वे में मिल रहा है वो क्या दर्शाता है। प्रोफेसर कपिल कुमार हैं, हिस्टोरियन है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक कुमार हमारे संवाददाता है, वो भी संभल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। कपिल कुमार जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जो संभल में जिसको लेकर चर्चा हो रही है वो नई नहीं है। इससे पहले जब संभल में दंगे हुए थे तब ये कहा जाता था कि हिंदू, कई सारी भारी मात्रा में जो हिंदू है वो वहां से निकल कर गए थे। लेकिन आज जो कुछ मिल रहा है, एएसआई का सर्वे हो रहा है, 17 तारीख को जो मिला, 18 को जो मिला, बावड़ी का ये जो जिक्र किया जा रहा है, ये तमाम चिन्ह हैं, ये तमाम साक्ष्य हैं कि वो सनातन का एक केंद्र हुआ करता था। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहूंगा कि सनातन तो ये है ही है, ये तो साबित हो चुका है। लेकिन ये एक हमारी संस्कृति, हमारा देश, उसकी एक बहुत बड़ी धरोहर है जो सामने निकल करके आ रही है, जिस धरोहर को मिट्टी में दबा दिया गया था। अभी तो ना जाने किस किस जगह पे, किस किस प्रदेश में, किस किस जिले में इस तरीके की धरोहर हमारी दबी पड़ी हुई है। और उसको देखिए, कभी आपने अतरंजी खेड़ा का नाम सुना है? जखेड़ा का नाम सुना है? जहां खुदाइयां हुई, जहां पे ऋग्वैदिक काल के स्थान मिले, सारी वहां की साक्ष्य मिले, उस समय की बर्तन मिले, दीवारें मिली, हवन कुंड मिले, सब कुछ मिले।
लेकिन उन जगहों को दिक्कत ये हुई है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे को भी एक लंबी अवधि तक इस देश के अंदर स्वतंत्रता से कार्य नहीं करने दिया गया। आपने देखा होगा अभी सजौली में, ये मेरठ बागपत के पास, वहां पे महाभारत काल के कितने महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए। दुनिया में पहली बार जो है तांबे की ऐसी तलवार मिली है जिसपे हिल्ट बना हुआ था, जिसका हत्था था, जिसको देखने दुनिया भर का आर्कियोलॉजिस्ट भारत आया। रथ मिले उस काल के। और मेरी सूचना यह है कि 2005 में जब पहली बार वहां पे खुदाई हुई थी तो ये रथ तब भी मिले थे, लेकिन इनको दबा दिया गया था, क्योंकि उस समय सरकार ये समझती थी कि अगर इनको उठाया गया, इनको उभारा गया, तो इससे सनातन की ऊपर बात आ जाएगी, हिंदू धर्म की बात वालों को ऊपर मिल जाएगी। हस्तिनापुर में मुझे बताइए, केवल एक ही पहाड़ी पे खुदाई हुई, उसके आगे खुदाई क्यों नहीं की? परीक्षित गांव, हिंडन नदी के किनारे पे लगातार पहाड़ियां मौजूद थी। वहां पे सरस्वती सभ्यता के, जिसे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, उसके अवशेष प्राप्त हुए थे, लेकिन वहां खुदाई आगे नहीं की गई। मुझे एक बात बताइए, इंद्रप्रस्थ हम कहते हैं और ये जानते हैं कि इंद्रप्रस्थ जो है खांडव प्रस्थ के ऊपर बना था। इसका मतलब वो कितनी पुरानी, इंद्रप्रस्थ से भी पुरानी सभ्यता रही होगी वहां पे, लेकिन उसको निकालने की कोशिश नहीं की। और इसकी तुलना करिए दुनिया के दूसरे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के विभागों से। मैं ग्रीस में था, एथेंस का जो मेट्रो का स्टेशन है ना, जब उसको नीचे खोद के बनाया जा रहा था तो नीचे अवशेष मिल गए सभ्यता के। तो उन लोगों ने इतनी खूबसूरती से उस स्टेशन को बनाया कि मेट्रो का स्टेशन भी बन गया, और वो जो पूरी आर्कियोलॉजी की साइट थी वहां पे, वो वैसी की वैसी बनी रही। हमारे यहां तो कालीबंगन को भी बंद कर दिया गया, ट्रेंचेस को। अब जाके राखी गढ़ी पे शुरू हुआ है कि वहां पे म्यूजियम भी बन रहा है और सब कुछ हो रहा है पूरा के। तो पहली बात तो मैं कहूंगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे को एक स्वतंत्र हाथ दिया जाए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे को ऐसे ना कराया जाए। आपको याद होगा यूपीए के दौरान वो किसी एक साधु बाबा ने सपना देखा था कि कहीं खजाना दबा हुआ है, और अपने आप को बड़ा साइंटिफिक प्रोग्रेसिव कहने वाले जो आज संभल पे हल्ला मचा रहे हैं, इन्हीं की सरकार ने, मनमोहन सिंह जी ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी भेज दिया, जूलॉजिकल सर्वे भी भेज दिया। उस सपने के ऊपर वहां खुदाई शुरू करवा दी, कुछ नहीं मिला, एक सपने के ऊपर। और जो चीजें हम पे हमारे साहित्यों के, प्राचीन साहित्य में मौजूद हैं, जिन स्थानों के नाम। लेकिन कपिल जी, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है। एक तो ये कितना जरूरी होता है अपने देश के इतिहास को प्रोटेक्ट करना, ताकि आप आने वाले तमाम पीढ़ियों को बता सकें कि आपके देश का इतिहास क्या कहता है, कौन सा एरिया कौन से धर्म से जुड़ा हुआ था और किसकी रूट्स कहां पर है। लेकिन अगर ऐसा होता है और जब ये बातें सामने आती है, जब इन चीजों के साक्ष्य मिलते हैं, तो उसे अपनाने में कठिनाई क्यों होती है किसी और समुदाय के व्यक्ति को? कठिनाई बड़ी सिंपल है। एक तो इसे तुरंत राजनीति से जोड़ा जाता है, वोट पॉलिटिक्स से जोड़ा जाता है, बजाय इसका स्वागत करने के कि एक प्राचीन धरोहर संभल में निकल करके सामने आई है, उसका हम स्वागत करते हैं। तरह तरह के झूठ नहीं फैलाए जा रहे, क्या नहीं बोला जा रहा है, मुझे बताइए इसको, उसको लेकर के क्या नहीं बोला जा रहा है इसको लेकर के। और 78 में वहां पे दंगे हुए, सबको मालूम है। इन दंगों का तो बड़ा प्रसार हुआ था, खाली संभल तक सीमित नहीं थे ये दंगे। मुझे याद है अच्छी तरीके से, मैं मेरठ में पढ़ता था उस समय, मैं गाजियाबाद में पढ़ाता था मैं उस समय। लेकिन उन दंगों के बाद में क्या हश्र हुआ वहां पे जनता का, वो सब का, वो सब आप दबा दीजिए नीचे, क्योंकि आपको एक तुष्टीकरण की नीति अपना के चलनी है। ये इनका सेकुलरिज्म जो है, मैं तो सेकुलरिज्म शब्द इस्तेमाल करता हूं, कि यूरोप में उसकी उत्पत्ति हुई थी राज्य को धर्म से अलग करने की, और यहां उन्होंने उसका दूसरा ही अर्थ निकाल करके एक धर्म के अपीजमेंट के लिए सेकुलरिज्म को इस्तेमाल करना शुरू कर।
कपिल जी, क्या आपको ये देखिए नहीं लगता है कि एज अ सिविलाइज सोसाइटी हम सब जब इतनी आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ पर किसी भी समुदाय के लोग हो, चाहे हिंदू समुदाय हो या मुस्लिम समुदाय हो, जब वो खुद ये सारे साक्ष्य वहाँ पर देख रहे हैं, तो एज अ सोसाइटी इन चीज़ों को इंटैक्ट करके आगे बढ़ाना चाहिए? क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम इन तमाम हेरिटेज चीज़ों को प्रोटेक्ट करना नहीं होना चाहिए? इसकी आगे कैसे इसकी देखरेख की जाए और राजनीति से परे किसी भी पार्टी को, तमाम पार्टियां जो इस पर राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं, उन राजनीति से परे इन तमाम हेरिटेज साइट्स को आगे बढ़ाना चाहिए और बताना चाहिए और दुनिया के सामने लाना चाहिए कि इतिहास क्या कहता है। देखिए, मेरा कहना है कि आज ये जो राजनीतिक दल है ना, इनको सऊदी अरेबिया से कुछ सीख लेनी चाहिए। सऊदी अरेबिया में निरंतर पुरानी खुदाई कराई जा रही हैं, मंदिर मिले हैं उन खुदाइयों के अंदर, जिनको आज की सऊदी अरेबिया की हुकूमत सुरक्षित रख रही है। हमारे पाकिस्तान में तमाम जो हिंदू संस्कृति के चिन्ह थे, उनको पहले तो इन्होंने तोड़ा, अब इनको लगा कि उससे शायद पैसा कमा सकते हैं, तो तक्षशिला को फिर इन्होंने थोड़ा ठीक ठाक करके दुनिया के सामने बेचना शुरू किया। इनमें कटोरा लेके घूमने वाले पाकिस्तानियों ने पूरा लेकर के। अरे भाई, मेरे देश के नेताओं, मान लिया तुम आज विरोधी दल में हो, लेकिन सत्ता की हवस में इतना अपना दिमाग मत खराब कर लो कि देश की धरोहर पे हमला करना शुरू कर दो। देश की सुरक्षा पे तो करते ही करते हो, कि देश की धरोहर पे भी हमला करना शुरू कर दो। कि अगर प्राचीन चीज कोई निकलती है देश की, कोई हमारा इतिहास निकलता है देश का, ये तो वही बात हो गई, देखिए, जो अंग्रेज करना चाहते थे। अंग्रेजों को यहां पे ये लगा कि भारत में अगर हमें अपना राज जमाना है, तो यहां हमारा मुकाबला जो है वो कोई जंगलियों से नहीं है, यहां हमारा एक ऐसी संस्कृति से मुकाबला है जो हजारों वर्ष पुरानी है। तो जब तक हम इस संस्कृति को मिथक नहीं बताएंगे, जब तक हम इसको नष्ट नहीं करेंगे, हम यहां पे राज नहीं कर पाएंगे। तो हमारे कुछ राजनीतिक दलों ने आज ये निकाल लिया है कि जब तक वो हिंदू संस्कृति को, हिंदू सनातन को मिथक नहीं बताएंगे। आप देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर राम जन्मभूमि के ऊपर क्या बयान दिए गए थे कि राम काल्पनिक है, राम नाम की तो कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, और जब जरूरत पड़ती है तो उसी रामायण में से उदाहरण निकाल करके कोट करेंगे पार्लियामेंट के अंदर भी। बिल्कुल, और इसी राजनीति से हटके संभल में जो कुछ हो रहा है, आज एएसआई की टीम वहां पर कई समय से पहुंची हुई है और लगातार सर्वे किया जा रहा है। भगवान कल्की से क्या संभल का इतिहास है और क्या बोला जाता है, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। कपिल जी, दीपक हमारे साथ जुड़े रहेगा, आगे भी आपके पास आऊंगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है भगवान कल्की। भगवान कल्की विष्णु के 10वें अवतार होंगे, जिनका अवतरण अभी होना है। कल्की पुराण के मुताबिक जब कलयुग में पाप बढ़ जाएगा, हर तरफ अंधेरा होगा और धर्म पर संकट मंडराएगा, तब भगवान विष्णु कल्की के रूप में धरती पर अवतार लेंगे। कल्की पुराण के मुताबिक भगवान विष्णु सावन माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को संभल में अवतार लेंगे, ये कहा जाता है भगवान कल्की के लिए। वहीं संभल की अगर बात की जाए तो संभल में कल्की को लेकर तरह तरह की बातें सामने आती है। भगवान कल्की का मंदिर को भी लेकर जिक्र हुआ करता था और मंदिर भी वहां पर कई अलग प्रकार के शिवलिंग वहां पर मिले हैं, राधा कृष्ण का जिक्र किया जा रहा है। लगातार इस पर चर्चा कर रहे दीपक भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। एक इनपुट में दीपक से भी लेना चाहूंगी। दीपक, अब तक सर्वे में क्या कुछ निकल कर आ रहा है, वहां पर स्थानीय लोगों का क्या कहना है, क्योंकि एएसआई की टीम लगातार वहां पर पहुंची हुई है और कई सारी तस्वीरें सामने आ रही है जो इस वक्त हम व्यूअर्स को भी दिखा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि सनातन के साक्ष्य की तरह नजर आ रहे हैं। ऐसे में वहां के स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, एएसआई की तरफ से अब तक क्या सामने आया है? बिल्कुल, देखिए, जैसा सनातन की अगर हम बात करते हैं तो संभल को 68 तीर्थ और 19 कूपों के नाम से जाना जाता है, जो कि कभी पृथ्वीराज सिंह चौहान की राजधानी भी हुआ करता था। संभल की अगर हम बात करें तो संभल के जो आउटडोर इलाका है वो 24 कोसीय एक परिक्रमा लगती है, वो 68 तीर्थ 19 कूपों से होकर के गुजरती है, जिसमें कल्की मंदिर और जो अभी एक मंदिर 46 साल बाद खुला है वो मंदिर भी उस परिक्रमा के उस एरिया में आता है। इसी क्रम में जिस तरह से अब लगातार एएसआई की टीम जो है कल से सर्वे कर रही है, आज उसका सर्वे संभल से पूरा हो चुका है और एएसआई की टीम संभल से जा भी चुकी है। उन्होंने 5 तीर्थ का निरीक्षण किया है और जो 19 कूप है उनका भी निरीक्षण किया है।
बड़ी बात यह है कि अभी जो जिस तरह से 19 कूपों का लगातार जिक्र होता है, प्रशासनिक दस्तावेज में उन कूपों का जिक्र भी है। इतिहासकार बताते हैं कि 19 कूप संभल में हुआ करते थे, लेकिन 19 कूपों में कुछ ही कूप 10 से 12 कूप ऐसे हैं जो कि अस्तित्व में है, बाकी कूप अभी अस्तित्व में नहीं है, जिनकी खोज लगातार जारी है। कुछ कूप ऐसे हैं जिन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है, कुछ कूप ऐसे हैं जो अनदेखी के चलते अपना अस्तित्व खो चुके हैं। तो ऐसे में सवाल है कि उन्हीं सवालों को ढूंढने, उन्हीं की खोजबीन करने एएसआई की टीम संभल आई थी, और उनका जिस तरह से सर्वे किया गया था उसमें 5 मंदिर और उस को लेकर के एएसआई की टीम ने सर्वे किया, और जिसका सर्वे आज पूरा हो चुका। ठीक है। अब प्रोफेसर कपिल एक बात बताइएगा, क्योंकि भगवान कल्कि का हम जिक्र कर रहे थे, ग्राफिक्स भी हमारे व्यूअर्स को दिखा रहे थे, लोगों की अपनी मान्यताएं हैं और भगवान कल्कि को लेकर बातें भी रखी जाती है। क्या जो चीजें संभल से इस वक्त मिल रही हैं उसको भगवान कल्कि से जोड़कर देखा जा रहा है? देखिए, मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से आर्कियोलॉजी और जो अवशेष प्राप्त होते हैं इनकी एक बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। इनकी कार्बन डेटिंग होती है, इनकी और साक्ष्यों से तथ्य मिलाए जाते हैं, और इस प्रक्रिया को पूरा करने में कुछ समय लगेगा। ये प्रक्रिया 1 दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में पूरी नहीं हो जाएगी। तो मैं जो इसका वैज्ञानिक विश्लेषण एएसआई कर रहा है, मैं उसका इंतजार करूंगा कुछ भी टिप्पणी करने से पहले, क्योंकि वो अपने काम में दक्ष हैं, माहिर हैं एएसआई वाले, तो उनको ये काम करने दिया जाए पूरा उनको कर। अब देखिए, कई लोगों ने खबर, बड़ी बड़ी चैनल्स ने निकालनी शुरू कर दी कि बहुत सारा सोना मिल गया संभल के अंदर। वो अपनी यूट्यूब पे टाइटल तो ये जा रहे हैं सोना मिल गया। अब जब मैंने वो पूरा प्रोग्राम देखा तो कहीं उसमें सोने का जिक्र नहीं। तो मैं, भाई ये क्या कर रहे हो भाई, ऐसे क्यों फैला रहे हो? और बड़ी रिस्पॉन्सिबल चैनल्स देश की, मैं कहा ऐसे क्यों फैला रहे हो भाई, कहाँ है सोना वो? नहीं, सिर्फ प्रोफेसर जी, मैं सिर्फ फैक्ट्स पे आपसे बात करना चाहूंगी। ये जो शिवलिंग जिसकी पूजा की जा रही है, या जो मंदिर मिल रहे हैं, या जो स्थानीय लोगों में, हिंदू समुदाय के लोगों में साफ तौर पर ये बातें सामने आ रही है कि दंगे के बाद हम वो जगह छोड़कर चले गए थे और आज उन्हीं का एक तरह से उनका रूट्स उनको मिल रहा है, तो उनमें खुशी है। लेकिन इन सब के बीच में ये जो संभल से जो चीजें सामने निकल कर आ रही हैं एएसआई में, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? क्योंकि ये तो दर्शा रही है ना। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि खुशी की बात है इसके, ठीक है, लेकिन मेरा एक हिंदू समुदाय से भी प्रश्न है। ये 78 भी हुआ ना यहाँ पे दंगे, 78 के बाद इन्हें पलायन कराया गया ना जबरदस्ती, या बेच के गए या जो भी गए। मुझे बताइए, 78 से पहले जब ये चीजें मौजूद थी तो हिंदू समाज में पैसे की कोई कमी नहीं थी। हिंदू समाज ने क्यों नहीं अपना ये दायित्व समझा कि इन स्थानों की सुरक्षा की जा सके? केवल मंदिर में घंटी बजाने से या आरती करने से सनातन नहीं धर्म बच जाता, प्रोटेक्शन केवल सोना चढ़ाने से नहीं बच जाता। समय की कमी है प्रोफेसर मेरे पास। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन संभल को लेकर देने के लिए, समय देने के लिए। दीपक, आपका भी शुक्रिया। इन सब के बीच में संभल में आज एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। लेकिन कभी संभल सनातन का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन आज यहां हिंदुओं की हालत बहुत चिंताजनक है। आज संभल में करीब 77% आबादी मुस्लिम है। संभल के जिस क्षेत्र में भगवान शंकर का मंदिर मिला है, वहां पहले बड़ी संख्या में हिंदू परिवार की मौजूदगी का दावा किया जाता है। 76 से 78 में यहां 2 बड़े दंगे हुए, जिसके बाद हिंदू समाज में बड़ी संख्या ने पलायन करना शुरू कर दिया था। दावा तो यह भी किया जाता है कि संभल में ही भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का भी मंदिर था। साल 1978 में भड़की हिंसा बेहद भीषण थी, जिसके बाद संसद ने संभल में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजने पर विचार भी किया था। संभल से पलायन कर चुके हिंदुओं ने यह दावा किया। कई दावे हिंदुओं की तरफ से किए जा रहे थे। ग्राफिक्स के जरिए समझिएगा कि वो क्या दावे किए गए थे। संभल नगर पालिका में करीब 45% हिंदू रहते थे, लेकिन हालात ऐसे बदले कि अब वहां पर सिर्फ 15% ही बचे हैं। हिंदू पलायन का यह भी दावा है कि संभल नगर पालिका में देश की आजादी के वक्त हिंदुओं की आबादी 45% थी, जो अब 15 से 20% है। आंकड़े यही बताते हैं कि संभल नगर पालिका में हिंदुओं की आबादी घटी है। 29 मार्च 1978 वही स्याह तारीख है जिसमें संभल में भाईचारे की डोर को नफरत की कैंची से काट दिया था। और आज भी संभल में
हिंदू 29 मार्च 1978 की तारीख सुनकर सिहर उठते हैं। हिंदुओं का यह दावा है कि संभल में सांप्रदायिक दंगों का इतिहास रहा है। 1947 से अब तक संभल में 16 सांप्रदायिक दंगे रह चुके हैं, जिसमें 213 लोगों की मौत हो चुकी है, 209 हिंदू, 4 मुस्लिम। अगर दंगों की हिस्ट्री देखी जाए तो 1947 में 1 मौत हुई थी, 1948 में 6, 58 और 76 में दंगों में 7 लोगों की मौत हुई थी। 78 में दंगा हुआ जिसमें 184 लोग मारे गए, 80 में दंगा हुआ जिसमें 1 की मौत हुई थी। ऐसे ही करते करते ये आंकड़ा जो है वो बढ़ता गया और कई लोग इसमें मारे गए। इसी के साथ मेरे साथ संभल में सनातन युग में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।